स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7 का मैथ लेसन 1 इंटीजर पूर्णांक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। जैसा कि मैं यहाँ फिगर बना दिया हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। ये देखिए, पानी का ये तालाब है और इसमें सीढ़ी जो है नीचे की ओर है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी, दैट मीन्स पहली सीढ़ी, यहाँ पे M फॉर मंकी यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। इस तरह से अगर हम नीचे उतरते हैं तो पानी का लेवल जो है 9वीं सीढ़ी पर है। ये देखिए वाटर दिखाया हुआ है, ठीक है, वाटर यहाँ पे। इसमें कंडीशन क्या है कि वह बंदर जो है एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती है, यानी कि एक छलांग लगाता है 3 सीढ़ी नीचे, यानी कि पहली से एक छलांग लगाएगा तो दूसरी, तीसरी, चौथी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगली छलांग में वो 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, यानी कि यहाँ पे है तो 2 सीढ़ी चौथी पे आ गया, यानी कि अगली छलांग जब लगाएगा एक छलांग लगाने के बाद तो 2 छलांग ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि तीसरी, चौथी, फिर से ये दूसरी पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि वो कितनी छलांग में पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। दैट मीन्स कितनी छलांग में वो 9वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर हम नीचे वाली सीढ़ी को नेगेटिव से दिखाते हैं और ऊपर वाली को पॉजिटिव से, तो इस तरह से होगा। देखिए, पहली सीढ़ी पे ये बंदर है, पहला छलांग लगाया -3, यानी -3 यानी नीचे की ओर गया, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी पे आ गया। फिर एक छलांग लगाने में जस्ट इसके बाद जो छलांग लगाता है उसमें वो नीचे की ओर ना जाकर के 2 छलांग ऊपर की ओर जाता है। कहने का मतलब यहाँ से 2 छलांग ऊपर जाएगा, इसके जस्ट बाद जो छलांग लगाएगा तीसरी, दूसरी, यानी कि फिर वो दूसरी सीढ़ी पे आ गया। फिर अब दूसरी सीढ़ी पे है, फिर यहाँ से जो छलांग लगाएगा वो 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाएगा, -3, दैट मीन्स तीसरी, चौथी, पांचवी। और इसके बाद आपको पता है कि इसके बाद 3 छलांग नीचे लगाने के बाद इसके बाद जो अगला छलांग लगाता है वो 2 छलांग ऊपर की ओर जाता है। तो तीसरी, चौथी, पांचवी, अभी ये पांचवी पे है तो इसके बाद जो छलांग लगाया 2 छलांग ऊपर जाएगा, यानी कि चौथी, तीसरी, तीसरी पे आ गया, ठीक है। अब फिर तीसरे पे अभी ये मंकी का पोजीशन है। फिर जब यहाँ से जब अगला छलांग लगाएगा तो वो 3 छलांग नीचे की ओर, यानी कि चौथी, पांचवी, छठी, -3। और जब 3 छलांग नीचे की ओर लगाता है तो उसके जस्ट बाद वो कैसा छलांग लगाएगा कि वो 2 छलांग ऊपर जाए, पांचवी, चौथी, यानी कि वो 2 छलांग ऊपर चला गया, चौथी पे आ गया मंकी, ठीक है। अब चौथी पे आने के बाद वो फिर से क्या करेगा, 3 छलांग नीचे की ओर जाएगा, पांचवी, छठी, सातवीं, ठीक है, -3। और जब 3 छलांग नीचे लगाता है तो फिर से अगली छलांग उसका कैसा होगा, 2 छलांग ऊपर की ओर, छठी, पांचवी, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, पांचवी पे आ गया, +2 करने के बाद। अब देखिए पांचवी से क्या करेगा वो, 3 छलांग नीचे की ओर, छठी, सातवीं, आठवीं, -3 दिखा दिए, ठीक है। अब 3 छलांग नीचे के जस्ट बाद वो 2 छलांग ऊपर चला जाएगा, सातवीं, छठी, +2। अब ये मंकी जो है छठी पे, छठी के बाद वो क्या करेगा, वो जो छलांग लगाएगा वो 3 छलांग नीचे की ओर जाएगा। जैसे ही 3 छलांग नीचे की ओर जाएगा, सातवीं, आठवीं, नौवीं, -3, तो वो जो है पानी के स्तर तक पहुंच गया। तो इस तरह से मैं जब सम करूंगा, ठीक है, -3, -3, -3, -3, -3, -3, तो माइनस वाले को एक साथ मैं किए देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्लस वाले को एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 से जब सॉल्व करूँगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, -18 +10, यानी सॉल्व करने पे -8 आएगा, ठीक है। यानी कितने छलांग लगाने पड़े तो यहाँ से मैं काउंट कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बंदर को पानी की सतह
पहुंचने के लिए उसे 11 छलांग लगाने होंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट बताया था, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन क्या है कि जब बंदर नीचे की ओर पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसके बाद पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है, फिर से वो जो है ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, 4 सीढ़ियाँ अगर यहाँ पे है तो एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी 5वीं पे आ जाती है। उसके बाद अगली छलांग, जैसी पहली छलांग लगाती है तो 4 सीढ़ी ऊपर की ओर चली गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पे चली गई। और उसके बाद जो अगली छलांग लगाती है उसमें जो है सीढ़ियाँ, 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, यानी कि 5वीं से फिर 2 सीढ़ियाँ नीचे, यानी कि चौथी, तीसरी यहाँ पे पहुँच जाती है। तो इस तरह से जब वो करती है तो हमें बताना है कि कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। बंदर जो है कितनी छलांग में वापस ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाली छलांग को हम प्लस से दिखा रहे हैं। बंदर यहाँ अभी यहाँ पे है मंकी, 4 छलांग लगाया, पहले छलांग, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पे आ गई +4। उसके बाद इसके बाद जो अगला छलांग लगाता है वो 2 सीढ़ी नीचे की ओर, चौथी, तीसरी, यानी कि मंकी जो है मेरा अगली छलांग लगाने के बाद वो तीसरी पे आ गया। फिर से इसके बाद वो जो छलांग लगाएगा वो 4 छलांग ऊपर की ओर, यानी कि चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, यहाँ पे +4। और 4 छलांग ऊपर की ओर लगाने के बाद वो अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर आती है, यानी कि 6ठी, 5वीं, यानी कि मंकी का पोजीशन अब यहाँ होगी। और फिर 5वीं पर जब है वो, ठीक है, तो इसके बाद वो पहला छलांग कैसा लगाता है, वो 4 छलांग ऊपर की ओर, यानी कि 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं +4, यानी कि अब वो जो है ऊपर, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच गई है। तो अब हमें छलांग काउंट करना है, तो कुल कितना छलांग लगाया है ये देखिए, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो बंदर को सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचने के लिए कुल 5 छलांग लगाने होंगे। आप इसे सम कर सकते हैं। सम करने के बाद चूँकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सीढ़ी पर चढ़ना पड़ा, तो सम करने के बाद मेरा जो है 8 आना चाहिए। प्लस वाले को एक साथ मैं किए देता हूँ, 4 + 4 + 4, माइनस वाले को एक साथ -2 -2। अब देखिए 4 4 8 4 12, -2 -2 -4, तो 8। इस तरह से 8 सीढ़ी को चढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है 3rd नंबर मैं बताता हूँ। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 3rd क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ए में योग -8 जो है 8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर दिखा रही है, ठीक है। तो बताना है कि बी में जो योग 8 आया वो किसको निरूपित करेगा। तो हमने पहले ही चर्चा किया था फर्स्ट क्वेश्चन बनाते समय कि ऋणात्मक संख्याएं नीचे की ओर निरूपित करेगा और धनात्मक संख्याएं ऊपर की ओर। तो अब ये सब बात है कि -8 से 8 सीढ़ियाँ नीचे की ओर निरूपित करता है, तो 8 इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब +8 है, तो +8 से 8 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर निरूपित करेगा। तो 8
बी में योग 8 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर निरूपित करें। इज दैट क्लियर?